नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं मूलचंद बगड़िया और आर्या फौजी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले हमने आपको आगाह कर दिया था इस चीज़ के लिए कि 23 दिसंबर सोमवार से अपने सभी बैच सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी के बैच शामिल है। गारंटेड बैच के साथ में हम क्लासेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इंडियन आर्मी के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ में बने रहिए। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है इसमें कि इंडियन आर्मी की वैकेंसी जल्द आने वाली है और जिसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो आज हम आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताएंगे। देखो, सबसे जो पहली चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इंडियन आर्मी को एक अग्निवीर के रूप में जाना जाता है और अग्निवीर के रूप में ही अभी कैंडिडेट की भर्ती की जाती है। सबसे पहले ध्यान देखिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे हम। फॉर्म जो है 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 के समथिंग शुरू हो जाएंगे इसके, और पेपर जो है वो 21 अप्रैल के आसपास होने की संभावना है। ये 2025 की बात है दोस्तों। शैक्षिक योग्यता कोई चेंज नहीं है, वही पहले वाला शेड्यूल बना हुआ है पूरा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप जनरल ड्यूटी यानी जीडी जिसको आप बोलते हो, अगर भरना चाहते हो फॉर्म इसमें, तो 10वीं पास होना आपका जरूरी है, जिसमें 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स होने चाहिए। कहने का मतलब आपके 45% अगर बनी हुई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% होना चाहिए। 33% से अगर कम है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्लर्क और जो स्टोर कीपर होता है उसके लिए 12वीं पास है किसी भी विषय में, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, तीनों विषयों के आप भर सकते हो। और लेकिन 12वीं पास आप 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक विषय में एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर प्रत्येक विषय में आपके कितने नंबर होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। ट्रेडमैन की अगर हम बात करें तो 10वीं पास होना इसमें आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक विषय में वही 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। ट्रेडमैन जो 8वीं पास की भर्ती आती है, ये दोनों अलग अलग आती है। एक 10वीं पास की आती है और एक 8वीं पास की आती है। 8वीं पास की जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है उसमें प्रत्येक विषय में आपके 33% मार्क्स होना आवश्यक है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, एक महत्वपूर्ण पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न जो है इसका वो किस प्रकार का होता है। देखो, जीडी और ट्रेडमैन का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल समान होता है दोनों का, इसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल बराबर क्वेश्चन आते हैं, बराबरी मार्क्स आपको दिए जाते हैं। जैसे हम बात करें जो जीके है यानी जनरल नॉलेज की, अगर हम बात करें तो इसके 15 क्वेश्चन आते हैं, और जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 15 दूनी कितने हो गए? 30। उसी प्रकार से जीएस की बात करें यानी जनरल साइंस की बात करें तो इसके भी 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं? 30 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। मैथ की अगर हम बात करें, गणित की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं इसके भी, और वही डबल हो जाएंगे, मतलब 30 मार्क्स के हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल इजी रीजनिंग आती है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रीजनिंग नहीं आती है, जिसमें हार्ड क्वेश्चन कम आते हैं। बिल्कुल इजी रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग है। और जिसके 5 क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कुल जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। शायद आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो, यहां एग्जाम पैटर्न किसकी बात हो रही है? क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए एग्जाम पैटर्न थोड़ा जीडी और ट्रेडमैन से भिन्न है। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मार्क्स जो है वो 20 का है। कारण यह है कि इसमें एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो वही 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। मैथ की बात करें तो वही 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि कितने नंबर का हो जाएगा? 4। एक क्वेश्चन
यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन हो गए 40 नंबर के हो गए। और कंप्यूटर की बात करें तो 5 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के भी आते हैं जो कि कितने के होंगे, 20 नंबर के होंगे। ध्यान रखना सेकंड जो पार्ट है, यानी इसमें 2 पार्ट बने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जीके, जीएस, मैथ और कंप्यूटर आता है। इसमें ध्यान रखना है, ये कंप्यूटर है यहाँ पर। और इसके अंदर सेकंड पार्ट में ध्यान रखना जनरल इंग्लिश आती है, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 25 क्वेश्चन कितने के होंगे, 100 नंबर के होंगे। तो ध्यान रखना कुल टोटल जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो 50 आते हैं, और जो कि कितने नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 50 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें भी नकारात्मक अंकन होगा, यानी 0.25 बोले तो 1/4 अंक आपके काटे जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए, एक इंडियन आर्मी में शारीरिक दक्षता की सबसे बड़ी परेशानी रहती है, जो हम यहाँ आर्या फौजी एकेडमी में बहुत शानदार फिजिकल करवाते हैं हमारे फौजी साहब, हवलदार साहब, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता की बात करें तो जीडी के लिए ऊंचाई जो 170 सेमी चाहिए, और जो आपका सीना चेस्ट है वो 77 सेमी होना चाहिए बिना फुलाए। फुलाव होने के बाद में 5 सेमी इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, मतलब 77 के बाद में 5 सेमी का आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सीना को फुलाना पड़ेगा। कलरक और स्टोर कीपर की बात करें तो 162 सेमी आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और 77 सेमी आपका सीना होना चाहिए, 5 सेमी का उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेडमैन के लिए और जीडी के लिए ऊंचाई सेम चाहिए, 170 सेमी, ध्यान रखना। और जो सीना है वो 77 सेमी, 5 सेमी का क्या होना चाहिए, फुलाव। देखो सीना सभी में सेम आ रहा है ना, लेकिन हाइट में थोड़ा कलरक और स्टोर कीपर में 162 सेमी ही मांगते हैं। दौड़ की बात करें तो दौड़ 1600 मीटर होती है, आपको पता है 1600 मीटर बराबर 1 मील होता है। 1 मील की दूरी आपको कितने समय में तय करनी है, अगर आप 60 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 5 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने 5 मिनट और 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आपने लगा दिए तो आपके नंबर काटे जाएंगे 12 और आपको मिलेंगे 48। ये एक्सीलेंट बच्चों के लिए है, ज्यादातर एक्सीलेंट मारते हैं और 2 नंबर पे आते हैं गुड, और उसके बाद में जितनी जरूरत होती है उतने बच्चे वो लेते हैं। दूसरी बात, एक इसमें पुशअप होता है। पुशअप की बात करें तो पुशअप यानी अगर आप 10 निकालते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 निकालते हो तो 33 मिलेंगे, 8 निकालते हो तो 27, 7 निकालते हो तो 21 और 6 निकालते हो तो 16। तो कोशिश कीजिए कि आप 10 निकालने की कोशिश करें और आपके कंपटीशन में कोई नहीं रहे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियो को देखा, आपने सुना। इंडियन आर्मी एक अपने भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का अभिमान है। तो आप इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए आर्या फौजी एकेडमी किशनगढ़ रेनवाल में पधारिए। 23 दिसंबर सोमवार से नए बैच शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।